श्री शिवाय नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो, कल है गुरुवार का दिन। बस दोस्तों, आपको एक चुटकी हल्दी और एक लोटा जल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो ना, तो आपके जीवन में जो भी कर्ज की समस्या चल रही है या जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है धन को लेकर, वो सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ इस उपाय को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है धन प्राप्ति के लिए, धन की वृद्धि के लिए। अगर आपके ऊपर जो है कर्जा बढ़ गया है, आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है एक चुटकी हल्दी, साथ ही आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आपको इस जल को लेकर और एक चुटकी हल्दी को लेकर जाना है आंवले के पेड़ के नीचे। अब दोस्तों, आंवले का पेड़ जो होगा ना, वो बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान। आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपको वहां पर बैठ जाना है। अब जो आपके पास एक चुटकी हल्दी है, वो आपको आंवले के पेड़ की जड़ में ही समर्पित कर देनी है। अब जो दोस्तों आपके पास एक लोटा जल है ना, वो आपको जहाँ पर आपने एक चुटकी हल्दी समर्पित करी है, उसी के ऊपर आपको एक लोटा जल हरिहर महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है। आपको भगवान नारायण और शंकर का मिलन कराना है, यानी कि हरिहर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस जल को धीरे धीरे समर्पित कर देना है आंवले की पेड़ की जड़ में। उसके बाद आपको वहीं पर बैठकर प्रार्थना कर लेनी है। जो भी आपके जीवन में कर्जा है, जो भी आपके जीवन में धन की समस्या चल रही है, महादेव से कहिए, नारायण भगवान से कहिए, और इस उपाय को करके आप अपने घर पर आ जाइए। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को गुरुवार के दिन करते हो, तो आपके जीवन से धन की समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही साथ जो भी कर्ज की समस्या होगी ना, वो भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। माता लक्ष्मी का वास हमेशा आपके घर में होगा और आपको कभी पैसों की किल्लत कभी नहीं होगी। तो इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी गुस्सा करता है, क्रोध करता है, मारता है, पीटता है, छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको लेने हैं सात छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े। अब आपको जो भी आपके घर में व्यक्ति बीमार है या जो भी गुस्सा करता है, क्रोध करता है, उसके सिर से लेकर पैर तक आपको ये गुड़ की डलिया, जो 7 गुड़ के टुकड़े हैं, ये आपको अपने हाथ पर लेने हैं, सीधे हाथ में। और उसके जो सिर से है, ऊपर से नीचे तक आपको 21 बार घुमाना है। जैसे एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाते हैं ना, ऐसे आपको 21 बार घुमाना है। उसके बाद आपको इन गुड़ के टुकड़ों को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब आपको शिव जी के मंदिर में जाकर ये गुड़ की डलिया हाथ में लेनी है, सीधे हाथ में, और आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको घुमाना है कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेकर। आप जो है 5 से 7 बार शिवलिंग के ऊपर से आपको घुमा लेना है। आपको शिवलिंग के ऊपर रखना नहीं है इन गुड़ के टुकड़ों को, आपको इस बात का ध्यान रखना। बस आपको शिवलिंग के ऊपर से इन्हें 5 से 7 बार घुमा लीजिए और आपको नाम लेना है कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको घुमाना है। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे घर में ये व्यक्ति क्रोध करता है, गुस्सा करता है, या फिर जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी के लिए आप प्रार्थना कर लीजिए। और ये जो 7 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े हैं, ये आपको अपने घर पर लेकर आने हैं। अब आपके घर में जो भी व्यक्ति गुस्सा करता है, क्रोध करता है, या फिर जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है ना, उसे आपको ये 7 गुड़ के टुकड़े 7 दिन तक खिला दीजिए। खाली पेट आपको खिला देने हैं। यकीन मानिए, यदि आप इस उपाय करते हो, तो जो भी उसका गुस्सा होगा, क्रोध होगा, वो शांत हो जाएगा। और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है काफ़ी दिनों से, उसकी बीमारी ही खत्म हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को भी करके देखिएगा। बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या फिर आपके घर में कोई भी व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा है, तो इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 21 चने की दाल, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल चंपेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। अब आपको शिवलिंग को अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ लेना है।
अब जो आपके पास 21 चने की दाल है ना, वो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, जो भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, जो भी व्यक्ति आपके घर में गलत रास्ते पर जा रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। दोस्तों जैसे आपको अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करनी है वैसे कर लीजिए। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होगी ना, वो दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके परिवार में जो है नज़र लगती रहती है, आपका परिवार कभी कभी उदास रहता है, आपके परिवार में खुशियाँ नहीं है, आपका परिवार बेचैन रहता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं तुलसी के 3 पत्ते और साथ ही आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। दीपक चाहे आप आटे के बना लीजिए चाहे मिट्टी के। अगर आप आटे के दीपक तैयार करते हो तो आपको नमक नहीं डालना है आटे में और बिना छना हुआ आपको आटा लेना है। उसके बाद आपको गोल बाती का घी के दीपक तैयार कर लेने हैं। साथ ही आपको लेनी है 1 चुटकी हल्दी। अब दोस्तों जो आपने 3 पत्ते लिए हैं ना, उनमें से 1 पत्ता आपको जो भी आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, भगवान नारायण हैं, उनके सामने सबसे पहले आप कटोरी में कुछ भी चीज़ ले लीजिए, मिश्री ले लीजिए, कुछ भी चीज़ ले लीजिए और मिश्री के ऊपर आप पहला तुलसी का पत्ता भोग स्वरूप भगवान नारायण के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जाप करते हुए आपको लगा देना है भोग। उसके बाद जो आपके पास 2 तुलसी के पत्ते हैं, वो आपके घर में जहाँ भी तुलसी का पौधा हो ना, वहाँ पर आपको चले जाना है और आपको तुलसी के गमले के पास नीचे 1-1 तुलसी का पत्ता रख देना है और 1-1 तुलसी के पत्ते के ऊपर जो आपने 2 दीपक तैयार करे हैं, वो आपको दोनों दीपक 1-1 तुलसी के पत्ते के ऊपर रख देने हैं। उसके बाद आपको इन दीपकों को जलाना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करना है। फिर आपको माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके परिवार में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है या आपका परिवार किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब जो आपने 1 चुटकी हल्दी ली है ना दोस्तों, वो आपको तुलसी के पौधे की जड़ में डाल देनी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए। बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। आपको परिवार को जो है पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके परिवार में उन्नति तरक्की होती रहेगी। तो इस उपाय को गुरुवार के दिन अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।